जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ। एसएससी जीडी के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले साल जो एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये जो शिफ्ट का जो पेपर है, तो ये जो शिफ्ट का पेपर है ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 30/11/2021 को हुआ था। मतलब क्या, ये एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था ये 30 नवंबर 2021 एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम लेके आया हूँ मैं। और ये जो शिफ्ट थी ये 12:30 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। तो इस शिफ्ट के मैं मैथ वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। और इस साल जो एसएससी जीडी मतलब अगले साल 2023 लगने वाला है, तो एसएससी जीडी का 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एसएससी पिछले क्वेश्चनों का ट्रेंड हमेशा चलता है। तो चलो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका दे दिया था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था टाइम एंड डिस्टेंस का। तो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो मैंने क्या बोला कि आपको क्या याद रखना हमेशा। देखो ये जो मैं लिखवाता हूँ ना ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी ना तो ऑटोमेटिक फिर आप डायरेक्ट लिखोगे ना। तो मुझे पता लग गया टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आए तो मुझे याद रखना कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अ कवर अ डिस्टेंस इन 6 आवर। कोई डिस्टेंस है ना उसको मुझे कवर करने में 6 घंटे लगते हैं। इफ़ द स्पीड इंक्रीज कर दूं, बोला जो चाल है वो क्या कर दूं, पहले कुछ चाल थी इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दिया। तो एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसकी दूरी 5 घंटे में तय हो जाती है। तो मतलब अब कितने घंटे लगते हैं, बोला 5 घंटे लगते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस हमारी चाल 10 किलोमीटर बड़ी है तो नेचुरली जो डिस्टेंस है वो क्या है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। मतलब डिस्टेंस क्या है, समान है कि नहीं है, मतलब सेम है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो ये क्वेश्चन ना पेपर में पूछे जाते हैं तो आज के बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग में रखना। जब भी आपको ऐसे मतलब स्पीड का क्या दे दिया, आपको देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, स्पीड की क्या दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू की 10 किलोमीटर बढ़ा है, आपको टाइम दिया हुआ ना, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो ये टाइम की रेशियो बन गई। नहीं, पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। तो मतलब जो टाइम की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली क्या होती है दोस्तों, डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, स्पीड की होती है दोस्तों। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो स्पीड की रेशियो बना लेनी है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो कितना हो गया दोस्तों, 5 रेशियो कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया। उल्टी कहने का मतलब कि 1/6 रेशियो 1/5 हो जाएगा। फिर इसको किया मल्टीप्लाई किया तो 5 रेशियो, तो 2 का हो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो कितना टाइम, कितना स्पीड बढ़ा आपका, एक स्पीड बढ़ा ना। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कि नहीं आ गई। कि पहले 5 थी अब कितनी होगी, 6 हो गई। तो मतलब पहले स्पीड कितनी थी, मतलब इस रेशियो को 10 से काटा गया तो पहले स्पीड 50 थी, अब स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। तो देखो पहले 50 थी अब कितनी होगी, 10 होगी। और 50 6 को मल्टीप्लाई करो तो भाई 300 किलोमीटर आ गया। तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो भाई 300 किलोमीटर ही आएगा। तो इसका जो आंसर आना था ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो पेपर में आता है तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो आपको सीधा ही लिखना, अच्छा टाइम की रेशियो ये है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड की रेशियो 5/6 है, डिस्टेंस एक की वैल्यू 10। अच्छा पहले 50 थी फिर 60 होगी, 50 के 300, या तो 60 पंजे कितना होता है, 300 होता है। ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी सिंपल है क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि हमें 440 का 35% निकालना है, फिर उसमें क्या जोड़ा जाए कि 550 के 42% के बराबर हो जाए। तो मतलब सिंपल है। तो मतलब पहले 440 का 35% निकाल लीजिए और 550 का क्या निकाल लीजिए, 42% निकाल लीजिए। अब देखो इसको काटा, 5 से काटा कितना आया 7, 5 से काटा कितना आ गया 20, जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया 22, तो ये आ गया 154 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इसको काटा तो जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 1 1, 5 से काटा कितना है 2, 2 से काटा कितना है 21, और इसको किया 1 2 कितना आ गया 237। तो हमसे यही तो बोला गया इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये इसके बराबर हो जाए। तो बस, तो 154 से माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया 7 हो गया। 12 में से कितना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 77 जोड़ना पड़ेगा। तो वो 3 मतलब सॉरी 231 के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल किसका है। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का फिर से वही सवाल आ गया।
देखो दोस्तों, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, अब आपको पता लग गया। देखो द स्पीड ऑफ द ट्रेन दी है, बोले स्पीड, बोले ट्रेन की स्पीड मतलब बोले कम हो जाती, 25% कम हो जाती है, और टाइम कितना बढ़ जाता है, देखो 42 मिनट मोर ज़्यादा लगता है, और सेम डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, और हमसे टाइम पूछा है टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस विद एक्चुअल स्पीड, मतलब स्टार्टिंग की स्पीड पूछी कि स्टार्टिंग में कितनी स्पीड थी, मतलब सॉरी स्टार्टिंग की वास्तविक, मतलब ट्रेन ने अपनी वास्तविक गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगाया, घंटों में पूछा हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, मतलब स्टार्टिंग का टाइम पूछा हुआ। तो बस सिंपल है क्वेश्चन। कैसे, एक तो पहले मैं लिख देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू, देखो दो क्वेश्चन आगे सेम टू सेम, पहले टाइम की रेशियो दी थी, अब किसकी रेशियो दे दी, स्पीड की रेशियो दे दी बस, और डिस्टेंस क्या है बोलो, कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन दो आगे सेम टू सेम, इस मतलब जो मतलब इस शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, तो इसमें दो क्वेश्चन आ गए। देखो आपको चाल दे दिए, तो 25% कम हुई, तो 100 से कितना हो गया बोलो, 75। रेशियो बनाई तो कितना, 4 से कितना हो गया, 3। तो पहले लिखना 4 से कितना हो गया, 3। और टाइम का डिफरेंस दे दिए, कितना दे दिया बताओ, 42 मिनट दे दिया। अब डिस्टेंस क्या है बोलो, खुद ही बोल दो, कांस्टेंट है मतलब सेम है। तो स्पीड की रेशियो क्या बनेगी, क्या बनेगी, 4:3। अब नेचुरल हमें तो टाइम की रेशियो चाहिए, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:4। तो कितना टाइम ज़्यादा लगा, एक लगा, तो एक की वैल्यू क्या दे दी, 42 मिनट्स दे दिए। तो हमें पहली वाली का बोला हुआ है कि स्टार्टिंग वाले में कितना टाइम लगा, तो 3 की वैल्यू पूछी, तो इस रेशियो को 3 से काटा गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 42, तो कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 126 मिनट हो गए दोस्तों, 126 मिनट। पर हमसे किस में पूछ रहा है, आवर्स में पूछा हुआ, घंटों में। तो नेचुरल घंटों में पूछा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड किया तो 2 से काटा कितना आया, 3 से काट देते, 3 से काटा 20, 3 से काटा कितना आया 42, 2 से काटा 10, 2 से काटा कितना आया 21, और 10 टू जगह तो 20, बचा क्या, 1/10 घंटे लगते हैं। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2 1/10 आवर, एक्चुअली इसको ऐसे लिखना था, 1/20 लिखा, ये तो है भी नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए टाइम एंड डिस्टेंस के, बस हमने यही चेक करना कि क्या क्या पूछ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, बोला चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष में 10% की निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। नेचुरल प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से, मतलब मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ गया तो बोले समान राशि दुगने समय करना और प्रति ब्याज की आधी दर कर देनी, तो साधारण ब्याज पूछा। तो बड़ा सिंपल है, तो आपने जैसे भी चक्रवृद्धि ब्याज सीखा था बस वैसे निकाल दीजिए। मैंने तो भाई रेशियो मेथड से सीखा है, तो भाई 10% आ गया। 10% को क्या लिख सकते हो, 10 बटा क्या लिख सकते हो, 2। अच्छा 10 से कितना हो गया, 11, तो 10 से 11, 10 से कितना आ गया 11, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 121, तो ये क्या आ गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट, मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 21 आ गया। तो 21 का डाटा दे दिया हमारे पास, कितना दे दिया 651। तो इसको 21 से काट दीजिए, तो 21 से काट दोगे कितना आ जाएगा, 21 3 63 बचे 2, 21 एकम 21, 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3100 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेट है वो आधी हो जाए, तो रेट कितनी हो जाए, बोला 5% हो जाए, और जो टाइम है वो दुगना हो जाए। तो टाइम पहले कितना था, 2 साल था, अब कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब तो कोई बंदा फार्मूले में भी पुट करे, मतलब जैसे मर्जी ऐसे लिख देते हैं, बस ये पी मटे 2 0, बस गुणा ही करना था 20 और मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 620 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे भी आपने सीखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और जल्दी से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। समझ आया कि नहीं आया, जैसे भी सीखा हुआ आपने चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बस प्रिंसिपल निकालना था पहले। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, तो मुझे पता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया तो क्या याद रखना है, कि मुझे तो याद रखना है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। मतलब क्या, कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलता है ना, तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। बोले ए किसी काम को कितने दिन में करता है, बोला 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने करता है, 12 दिन में। विद द हेल्प ऑफ द सी, विद द हेल्प ऑफ द सी काम कितने दिन में होता है दोस्तों, 4 दिन में हो जाता है। तो हमसे बोल रहा है कि सी को कितना पैसा मिला। अगर ए बी को कितना पैसा मिलना था, 6,000 रुपया मिलना था। ए बी सी को कितना पैसा मिलना था, 6,000 रुपया मिलना था। तो हमें बताया कि अगर ये ए बी सी में बटा जाए तो सी को कितना पैसा मिलेगा। तो याद रखना, हमेशा जो पैसे बांटेंगे ना आप, हमेशा एफिशिएंसी की रेशियो से बांटने हैं बस। क्लियर हो गया। तो बस एफिशिएंसी निकालनी थी इनकी, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 6, 12 5 जा 60, और 14 कितना आ गया 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 15 आई। तो अगर ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो टोटल इनकी 15, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी बोलो,
सी की एफिशिएंसी 4 होगी कि नहीं होगी, तो ये कितना आ गया 6 5 कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि टोटल कितना बन रहा है इनका 15 एफिशिएंसी, तो ये आ गई एफिशिएंसी मतलब क्षमता की रेशियो। अब बांट देते हैं, देखो अब मुझे 6,000 रुपये बांटना है इसमें, तो 6,000 रुपये बांटना है तो टोटल करो, 6 5 कितने होते 11, 11 4 कितने होते 15। अच्छा इसको 15 से काटा गया, तो 15 से काटा कितना आ गया 400, मतलब इस रेशियो को 400 से काटा गया। तो हमसे सी की मतलब पूछ रहा है कितना पैसा मिलेगा, तो सी को कितना पैसा मिलेगा दोस्तों 1,600 रुपये मिलेगा। बस इसमें की पॉइंट ये था कि पैसे जो बांटने आपने हमेशा एफिशिएंसी मतलब क्षमता की रेशियो में बांटने हैं, और क्षमता कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा अच्छे से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है। देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मुझे पी क्यू आर की रेशियो दी, देखो आपके मुताबिक पी ये है, आपके मुताबिक क्यू ये है, आपके मुताबिक आर ये है, तो रेशियो में आए तो यही मान लेने आपने, ठीक है क्लियर हो गया। एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू के दिए देखते हैं, बोले आर और क्यू से बोले इतना ज़्यादा है, तो देखो आर कितना है 25 है और क्यू कितना 17, तो कितना ज़्यादा भाई 8 ज़्यादा, तो 8 के डाटा दे दिया आपके पास। बस पेपर में ऐसे करना होता है। तो एक का डाटा कितना आ गया, अच्छा इतना आ गया 8 नीचे चले गया, तो मतलब इस रेशियो को इनसे काटा गया। पर आपसे क्या पूछ रहा वो देखते हैं, बोले पी के हिस्से और क्यू के हिस्से में अंतर कितना, तो पी और क्यू में अंतर कितना, देखो कितना अंतर है 4 का अंतर। अच्छा 4 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, तो 2 इसको आधा किया, तो अच्छा उनका जो अंतर है वो 3600 है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जब भी रेशियो का क्वेश्चन मिले तो खा जाओ मतलब क्वेश्चनों को, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े टफ क्वेश्चन पूछ रहा है SSCGD भाई, कुछ जो 5 6 जो क्वेश्चन है 6 7 क्वेश्चन है वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है, बस वो आपने कर लिए ना तो आपका मतलब पड़ गया नंबर। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है भाई ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो मतलब इसको स्किप कर सकते हैं आप, बाद में कर सकते थे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पर चलो अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैंने 15,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, और किस पर रेट पर लिया 15% की रेट पर लिया, फिर बोला कि मैं एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर मैं कितना पे कर देता हूँ 2500 पे कर देता हूँ, ठीक है रीपेमेंट कर रहा हूँ, हर साल 2500 दे रहा हूँ, हर साल 2500 दे रहा हूँ, हर साल 2500 दे रहा हूँ। तो बोला 3 साल तक, तो मैंने 3 सच इंस्टॉलमेंट दी ना, अगर 3 इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ तो फिर भी हमसे पूछ रहे कि कितना पैसा मतलब देने को रह जाएगा, कितना बकाया रह जाएगा, बोले कितना बकाया रह जाएगा अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट देता हूँ। अब मुझे पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, मुझे पता कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, जितना पैसा उस पर ब्याज लगेगा, जितना पैसा उस पर ब्याज लगेगा। अगर मैं पैसा देता जाऊंगा तो बस उस पर ब्याज नहीं लगेगा, तो बस 15% ब्याज लग रहा ना, तो 15% की फ्रैक्शन बनाओ। तो पहले साल का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 3 बटा कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 से कितना हो गया 23, तो पहले साल का ब्याज लगा 20 से कितना 23। तो ये लेंथी बनाया गया है क्वेश्चन, देखो 0 से 0 काटा, मतलब ये 20 से कट जाएगा ना, 20 का डाटा दिया तो कितना आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा 750। तो 750 के कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा मुझे, तो चलो मैं फास्ट कर लेंगे। 14 कितना हो गया 15, 3 पंजे कितने होते हैं 15, 1 21 कितने होते हैं 22 होते हैं, और 0 लग जाएगा। तो लगभग कितना पैसा बन जाएगा 0 5 2 7 1, तो 17,250 बन जाएगा 1 साल में। पर मैंने क्या कर दिया यहाँ से 2500 रुपये दे दिया, तो 2500 रुपये दे दिया तो मेरे पास कितना बचेगा 0 5 12 में से 5 के कितने बचते हैं 7 6 में से, तो मेरे पास जो पैसा बचेगा अब कितना बचेगा 14,750 बचेगा। पर मैंने फिर से मतलब फिर से इस पर 1 साल में कितना लग जाएगा ब्याज लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो 1 साल का ब्याज लग जाएगा, तो 20 से कितना हो जाएगा फिर से 23 हो जाएगा। तो बस आपने फिर से 0 से 0 काटना है, 2 से काटना है, 2 7 जा 14, मैं रेशियो मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है 2 3 जा कितना 6, आपने जैसे भी सीखा वैसे कर लेना। 7 हो गया 5 हो गया, तो अब 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये लेंथ ही बना हुआ है क्वेश्चन, जिस पर पैसे पे निकालना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करने आता तो मैं कर लेता हूँ। 15 1 6 कितने होते हैं 7 और 14, 3 से किए 15 1 22, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। 22 2 9 11 1 1 21 कितना हो गया 22 हो गया, तो लगभग बन गया 5 2 6 9 6 1। और किसी को लगता है कि अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है कि सर हाँ इसको इतना फास्ट हम ऐसे इस तरीके से कर सकते थे, आपने थोड़ा लेंथी कर दिया, तो प्लीज़ मुझे भी बताना, ठीक क्लियर हो गया कि कोई ऐसा हो कुछ ऐसा जरिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, ठीक है। तो फिर से कितना पैसा बन गया अब ब्याज के रूप में, अब इतना पैसा बन गया आपका। पर मैंने क्या किया फिर से 2500 रुपये दे दिया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 5 2 और कितना आ गया 6 4 4 इतना पैसा। फिर से तीसरी किस्त दी, तो 20 से कितना हो जाएगा 23। अब ये फिर से सॉल्व करना है, तो 0 पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ पर 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा कितना होते हैं 4, 2 3 जा 6 और
कितना आ गया 25, 2 1 जा 2 2 5 आ गया। अब 23 से मल्टीप्लाई करना था, बस वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, बस 2500 से डिवाइड। तो इसको मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करता, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते थे, मतलब इसको स्किप कर सकते थे, ठीक है। जब टाइम होगा तब इसको करना, ठीक है। 2 5 जा 10 1 2 5, छोड़ना भी ना एक कला होती है पेपर में, ठीक है। मैं अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से किया मल्टीप्लाई 15, 1 6 7, 3 9 6 21 हो गया, ठीक है। प्लस किए तो 5 7 8 11 1 13। आप बोल रहे होंगे पता नहीं क्या ही चला हुआ है, यहाँ खिचड़ी चली हुई है, तो ये पॉइंट लगे। तो लगभग इसका पैसा कितना पैसा बन गया 16,631। मैंने फिर से 2500 रुपये दी, तीसरी किस्त दे दी। तो अब तो भी मेरे पास कितना बकाया बचेगा देने के लिए, यहाँ आ जाएगा 1 4। तो भी मुझे अब कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, 14,131 रुपये देना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है दोस्तों, देखो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है? कंपाउंड, जितना पैसा उस पर हमेशा वो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर किसी के पास इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी या यहाँ सर इस तरीके से हो सकता है आपने लंबे से किया, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो खा जाओ, देखो कितना आसान है। बोले ये बेचा, 20% का लॉस हो रहा है और 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने का बेचना पड़ेगा? तो बस, तो आपने कितने का खरीदा होगा बताओ? 100 का खरीदा होगा ना। तो आपने लॉस पर बेचा, कितने का बेचा? 80 का बेचा होगा। अगर प्रॉफिट कमाना तो 120 का बेचना पड़ेगा। तो 180 का डाटा दे दिया और 100 का डाटा, 120 का डाटा निकाल लो। तो आपने सीधा डायरेक्ट पेपर में ये लिखना था, 80 गुणा कितना 120। 0 से 0, 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, 2 से इसको काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 4 और 0 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 12 21 2 5। क्या आंसर है? बिल्कुल है भाई, 51,120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी था क्वेश्चन ये भी। देखो अगला क्वेश्चन भी खा जाओ। देखो क्वेश्चन देखो, 25 का क्या दे दिया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ दे दिया है। और 750 रुपये क्या दे दिया आपको? लोएस्ट एलसीएम दे दिया आपके पास। और आपके पास एक नंबर भी दिया हुआ है, तो 25 क्या दे दिया? म स ब दे दिया है। और 750 क्या दे दिया? निम्न मतलब ल स व दे दिया आपके पास, ठीक है। तो जब एक, यदि दो संख्या में एक संख्या दे दी, तो आपको पता है कि ये तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट नंबर कभी भी मल्टीप्लाई हो जाता है सेकंड नंबर से, वो होता है एलसीएम गुणा कितना होता है एचसीएफ। लिखने का स्टाइल बदल दिया यहाँ पर, तो प्रेशर नहीं लेना पेपर में, ठीक है। तो ये 25 हो गया। फर्स्ट संख्या कितनी आपकी 75 है, और गुणा कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो मैं इतना सारा लिखे जा रहा हूँ ना, सजाना नहीं होता पेपर में, क्योंकि 75 से सीधा ही काट दो 10, तो कितना हो गया? 250, है ना। नहीं तो यहाँ से काट लो तो भी आंसर कितना आएगा? 250। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बोल रहे होंगे सर आप इतना फास्ट क्यों करवा रहे? भाई करवाना पड़ेगा, पेपर में तो फास्ट ही करना पड़ेगा। इजी था ना तो करवाया। अब देखो इसको आराम से करते हैं। टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा सम निकल के आता है। मतलब क्या? कि कुल संख्या किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों? औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है? जमा निकल के आता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 36। और बोला इफ़ द नेक्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर है आर इंक्लूड कर दिए जाएं, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर। अब मुझे पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, और एवरेज क्या होती है? हमेशा सेंटर वाली वैल्यू। तो देखो सेंटर वाली वैल्यू कितनी है? 36 है। तो ये क्या इवन है भाई? बिल्कुल इवन है। तो हमें पास एक वैल्यू पता लग गई। तो अगली वैल्यू क्या होगी? बोलो 38। अगली वैल्यू क्या होगी? 40। अगली वैल्यू क्या होगी बताओ? पिछली वैल्यू क्या होगी? 34। और उससे पिछली वैल्यू क्या होगी? 32 होगी। तो ये हैं वो 5 इवन संख्याएं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमें दे दी हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो हमसे बोला अगली 5 सम संख्या। अगली 5 कौन सी होंगी? बोलो ओड संख्या है, मतलब विषम संख्या। वो 41 होगी, वो कितनी होगी? 43 होगी, कितनी होगी? 44 होगी, नहीं सॉरी 45 होगी, फिर ये 47 होगी, और कितनी होगी? 49 होगी। तो बस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारी क्या आ गई? ओड सीरीज आ गई, मतलब विषम सीरीज आ गई। और ये क्या आ गई? इवन सीरीज आ गई। ये कैसे निकाला हमने? क्योंकि हमें एवरेज दे दी थी 36, और एवरेज क्या होती है? औसत क्या होती है? सेंटर वाली वैल्यू। तो सेंटर वाली वैल्यू हमारी इवन है, तो लगातार संख्या है, तो इस सेंटर वाली वैल्यू तो 2 कहाँ होंगी आगे, 2 कहाँ होंगी पीछे। फिर बोला अगली 5 विषम संख्या है, तो अगली 5 विषम संख्याएं क्या होंगी? 40 के बाद क्या था? 50, 41, 43, 45, 47, 49 होंगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे इन 10 संख्याओं का औसत पूछा, तो बस 10, ये टोटल कितनी 10 संख्याएं, इनका क्या पूछा हुआ? औसत पूछा हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मुझे सम लिखना पड़ेगा ना, इवन का सम और ओड का सम लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि क्या, यह पता है आपके पास कि टोटल नंबर
कभी भी गुण हो जाए किसके साथ, एवरेज के साथ गुण हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो इवन की कितनी संख्या है, बोलो 5 है, तो इसका औसत कितना, बोलो 36 है, तो इसका सम कितना आएगा, बोलो 5 6 या कितना होता है 33, 5 3 या 15, तो 180। तो इवन संख्याओं का सम कितना आ गया, 180। अब इसका जो सेंटर वाली वैल्यू का क्या होगा दोस्तों, वो एवरेज होगी, तो इसकी एवरेज 45 है और 5 संख्या है, तो इसका सम कितना होगा, 5 5 कितना होता है 25, 2 20 और कितना हो गया 22 हो गया। तो इनको प्लस किया तो कितना आ गया, देखो 5 10 1 कितना हो गया 405 हो गया। क्लियर हो गया। अब इनकी औसत पूछी हुई था, 10 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो इनकी जो औसत आएगी वो आएगी 40.5 आएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से क्रैक कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से एवरेज का क्वेश्चन। देखो एवरेज का क्वेश्चन आ गया, तो एवरेज का क्वेश्चन आए तो मुझे क्या रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता। मतलब क्या कि कुल संख्या किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता है। अब बोला कि 24 लड़कों का जो औसत है वो 28 लड़कियों के औसत से 7 किलो अधिक है। ठीक है, ठीक है। यदि 24 लड़कों का कुल भार इतना था, मतलब लड़कों का मतलब 24 लड़कों का बोला हुआ ना, कुल भार मतलब सम दे दिया उनका, तो औसत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, औसत तो आ जाएगी। तो 1080 दे दिया, तो इनकी औसत निकाल लेते हैं। तो 24 कहाँ आ गया नीचे, 12 से काटा 2, 12 से काटा कितना आ गया 9, 0 2 से काटा 45, तो इनका औसत कितना आ गया 45। तो लड़कियों का जो औसत है ना दोस्तों, लड़कियों का जो औसत है बोला 7 किलो अधिक है, सॉरी लड़कों का 7 किलो अधिक है, तो लड़कियों का क्या होगा, तो 7 माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस कर दिया, तो लड़कियों का जो औसत है वो कितना आ गया, बोलो 38 आ गया कि नहीं आ गया। तो औसत कितना आ गया, 38 आ गया। कितने लड़कियों का, 28 लड़कियों का औसत है। तो हमें 28 लड़कियों का कुल भार पूछा हुआ, तो बस हो गया क्वेश्चन। तो 28 गर्ल्स का पूछा, इनका औसत तो पता लग ही गया, तो 28 को क्या करना था, सिर्फ 38 के साथ क्या करवाना था, मल्टीप्लाई, तो इनका सम पता लग जाना था। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 64 6 24 कितना होते 30, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, इनका सम आ गया 1064 kg। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने लग पड़िए। अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया, वीडियो देख रहे हो यार, लाइक तो करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना है ना। अगर सब्सक्राइब कर दिए तो बड़ा ही अच्छा है, तो शेयर कर दो है ना। और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लेते आऊँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, तो आपके लिए आप कमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा ले रहा हूँ भाई, एसएससी में पूछे गए सवाल ही लेके आ रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 8 है, देखो ये आ गया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसको तो करना पड़ेगा सॉल्व भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाय कितना आ गया x माइनस कितना आ गया 4, 7/9 ऐसे है, और इक्वल टू 6 8/9 ऐसे। तो अब इसको सॉल्व करके बताओ। अब मुझे पता है इसमें क्या अप्लाई करना, आपको बोर्ड मास करना है। ब्रैकेट तो है नहीं, बी मतलब कहता है ब्रैकेट तो है नहीं, ओ मतलब कहता है ऑफ, क्या ऑफ है, का है, बिल्कुल है। तो ये चीज़ सॉल्व होनी थी, ये सोनी सबसे पहले। तो ये सॉल्व की तो कितना हो जाएगा 16, फिर उसके बाद सजा लेते हैं अच्छे से 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 या 15 प्लस 4 कितना होता है 19 अपॉन कितना हो जाना 5, और डिवाइड बाय कितना हो जाना x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, माइनस 9 4 जा कितना होते हैं 36 है ना, 9 4 जा कितना होते हैं 36 होते हैं, और 36 में 7 डाले तो कितना होते हैं, 36 में 7 डाले तो होते हैं 42। तो कितना आ गया ये 42 अपॉन कितना आ गया 9 आ गया। और मैंने गलत तो नहीं किया, 42 नहीं आएगा यहाँ पर, 43 आएगा। तो 43 अपॉन कितना आ गया 9, और थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तो अभी करते हैं। तो 9 4 या 36, 36 में डाले 43 हो गए, इज इक्वल टू 54, 54 में 8 डाले के तो होते हैं 62 अपॉन के तो होते हैं 9 होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो डी मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, बोलो ये 3 नीचे चला जाएगा, प्लस ये 19 है, ये डिवाइड सॉल्व होगा तो ये एक्स कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 43 अपॉन कितना आ जाएगा 9, और ये 62 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो बिना एक्स वाला है, बिना एक्स वाला है, बिना एक्स वाला, तो एक तरफ कर देते हैं इसको। तो 19 बटा कितना हो गया 5x, और ये 62/9 इधर रहेगा, माइनस वाला 43 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसका एलसीएम लेना था, इसका एलसीएम लिया तो 9 आ गया।
तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से 9 कट गया तो यहाँ 62 ही आ जाना था, प्लस 9 से 9 कट गया तो यहाँ पर 43 आ जाना था, और 3 से 9 काटा तो 3 बनता, तो माइनस के कितना आ जाने हैं 48, तो माइनस के 48 प्लस के 3 के बचेंगे -5 माइनस किए तो ये बन गया हमारे पास 57/9 इज इक्वल टू 19 अपॉन कितना 5x। देखो 19 से ये सीधे कट रहा है 3, तो x कहाँ चला जाना था हमारा, ये 3 से ये सीधे कट रहा कितना आ रहा है 3, तो 3 कहाँ चला जाना ऊपर, x से उधर चला जाना, 3/5 इज इक्वल टू x। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या अप्लाई किया हमने, बोर्ड मास अप्लाई किया और इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। ठीक है, तो डरना नहीं है पेपर में, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछता है। आप डर जाते हो कि नहीं सर बड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिलेंडर का। भाई सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा तिरछा बना पर बना ही लिया मैंने। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया को तो खोखली पाइप हो, उसका सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला एरिया पूछा, वो होता दोस्तों 2πr/h होता। तो इसका डाटा दे दिया हमारे पास, कितना दे दिया 264 दे दिया, देखो 264 दे दिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया खोखला, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या दे दी है 14 दे दी है। और हमसे क्या पूछा, वो वॉल्यूम निकालते हैं, तो वो होता है दोस्तों πr² होता है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना हो, ठीक है, वॉल्यूम। तो मतलब आर तो निकालना पड़ेगा, तो आर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा सरफेस एरिया से। तो इसको सॉल्व करते हैं, 22 अपॉन कितना आ गया 7, आर निकालना पड़ेगा, एच तो दिया हुआ ही 14, तो ये कितना आ गया 264। अब देखो ये 2 से ये सीधा कट जाएगा इधर, क्योंकि नीचे जाएगा ना 2, इसको काट देगा ऐसे, ऐसे ये वाला भी काट देगा। देखो 11 से काटा 2, 11 से काटा कितना 11 कम 12, 2 से कट गया कितना आ गया 6, और 2 से काटा कितना आया 3, 2 से काटा कितना आया 7, 7 से 7 कट गया। तो इसको सॉल्व कर लेना, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3, बस आपको वैल्यू पुट ही करनी थी बस यहाँ पर। 20t/7, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 9 होता है। ठीक है, 9 होता है, और ये कितना आ गया 14 आ गया, 7 से काटा कितना आ गया 2, और ये 9 हो गया, 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो बस 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी कितने होते हैं 36, 3 18 दूनी 36, तो कितना आ गया 396 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को तो मैं तो बोलता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो ना इंपोर्टेंट लगा लो, हर शिफ्ट में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि आपको मार्क प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एक आपको डिस्काउंट दे रहा है और एक आपको प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पर सेलिंग और सीपी की आपको रेशियो बना के दे रहा है बस। तो बस ये देखो डिस्काउंट मतलब छूट की बात कर रहा है, तो छूट हमेशा किससे दी जाती है, मार्क प्राइस से। तो अंकित मूल्य से 100 था तो 75 मतलब 35 छूट देती, तो कितना क्या बेचा माल भाई 65 का बेचा। तो इसकी रेशियो बना ली, 5 से काटा 20, 5 से काटा 13। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा सीपी है, हमारा जो सीपी है मतलब विक्रय मूल्य है ना, सीपी विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का 5:3 है, तो मतलब 5:3 है। तो मतलब यहाँ पर एसपी विक्रय मूल्य 5 दे दिया है और सीपी कितना दे दिया 3 दे दिया है। तो बस अब इसको अपने देखो, ये क्या बन गया ए, ये क्या बन गया बी, ये क्या बन गया बी सी, मतलब A/B/C निकालना था। बस आपने जैसे भी सीखा वैसे निकाल लीजिए भाई, मैंने तो ऐसे सीखा हुआ तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। तो 20 से कितना हो गया 13, तो यहाँ पर 5 एसपी, तो कितना आ गया 5, फिर से रिपीट हो रहा ना। और यहाँ सीपी कितना 3, तो 3 आ गया। तो 7 वाला के लिए 13, 7 वाला के लिए 5, तो ये कितना हो गया 100 का माल 65 में बेचा, और एक्चुअली मुझे कितने का पड़ा था 39 का। तो 100 का डाटा दिया और 39 का डाटा पूछा जा रहा है। तो 100 मार्क प्राइस आपका एग्जामर का, 700 काटा तो कितना आ गया 7, मतलब इस रेशियो को 7 से काटा गया। मेरा कॉस्ट प्राइस 39 है, 63 21 कितना आ गया 273। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हो, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा इसको मैं तो थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा है। 3/5 है दोस्तों, फिर उसके बाद है डिवाइड है, फिर 4/5 है। ठीक है, कोशिश तो की है ना टाइपिंग में लिखने की, तो थोड़ा सा अभी ये किस फॉर्म में 5 कितना है 16 है, प्लस यहाँ पर कितना है 2/3 है, फिर क्या है डिवाइड है, फिर कितना 8 कितना है 15 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 1/5 है, फिर माइनस है, फिर 1/4 है, मल्टीप्लाई भाई है 3/4 है, फिर क्या है डिवाइड है 1। बड़ी मेहनत की है ना लिखने में,
ठीक है, ऑफ कितना आ गया 2। देखो ये आया हुआ है, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये आया हुआ है, और इससे डरना नहीं, जितना मर्जी बढ़ो, डरना क्या है, इसमें बोर्ड मास लगाना, ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट से ऑफ। अब ऑफ देखो, जहां जहां आपको ऑफ दिख रहा तो ऑफ सॉल्व करो। देखो बॉक्स में लिख देता हूँ कि आपको कोई टेंशन ना पड़े। ऑफ दिख रहा कोई, भाई ये दिख रहा, तो ये चीज़ें सॉल्व होनी थी सबसे पहले। तो सॉल्व किए तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 20 तो 24/5 लिख सकते हो, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5 अपॉन क्या लिख सकते हो 16। इसको सॉल्व किया, 5 से 5 कट गया, 4 से काटा 6, 4 से काटा कितना आया 4, 4 से 2 से काटा 3, और 2 से काटा कितना आया, मतलब 8 से भी कट जाना है तो कितना आ गया 3/2 आ गया। तो कितना इसको क्या लिख सकता था 3/5 डिवाइड बाई 3 अपॉन क्या लिख सकता था 2, प्लस 2/3। ये भी इतना सारा लिखना नहीं होता, अगर अप्लाई करने वाला बंदा चाहिए बस, इसको प्रैक्टिस। इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 6 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 1/4। और किसी के साथ टच मत करो, अभी आपको सिखा रहा हूँ ना, बस ऐसे करो। जब प्रोफेशनल हो जाएगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 5, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ इजकल टू 2/5, 5 से 5 कटा, 2 से काटा 1/2 आ जाएगा। देखो अब ऑफ के बाद क्या होता है डिवाइड, क्या डिवाइड है, हाँ बिल्कुल है। तो ये डिवाइड सॉल्व करना था आपको, ये डिवाइड सॉल्व करना था आपको, ये डिवाइड सॉल्व करना। तो आपको पता है राइट वाला नीचे चला जाता और इस फॉर्म में तो उल्टा हो जाता। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 लिखना। हाँ ये कट गया, तो एक्चुअली इसकी जगह क्या आ गया 2/5 आ गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं आप 2/3, 15 बट्टा कितना है 8, 2 से काटा 4, 3 से काटा कितना है 5, ठीक है। तो कितना आ गया 5/4 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन कितना आ गया 5 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा किया तो 2 ऊपर चले गए काटा, तो लगभग 3/2 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना था, ये मल्टीप्लाई होने थे, ये मल्टीप्लाई। तो मैंने पूरा बेसिक से समझाया कि आपको बस प्रॉब्लम ना आए। तो इसको लिख सकते थे 2/5 प्लस 3/2 माइनस, और ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो कितना आ जाना 3 अपॉन कितना आ जाना 8। बस अब एलसीएम लेना था इसका। एलसीएम कितना आ जाना 5 2 10 10 80 आ जाना। हाँ इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 से एलसीएम लिया ना, पता नहीं कैसे लेते हैं आपने निकालना है, ठीक है। मतलब एलसीएम तो आना ही चाहिए, आ रहा है एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, एलसीएम लिया नहीं चाहिए, तो आना ही चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना। 16 और 16 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 32 होते हैं। बेसिक्स तो समझने का तो टाइम चला गया अब तो, ठीक है। तो 40 तो कितना हो गया 120 हो गया, माइनस 8 से काटा, बुरा मत मानना, ठीक है। प्रैक्टिस तो वही करनी पड़ेगी आपको, कड़वा सच है भाई, करने तो पड़ेगी। देखो 2 122 बटा कितना हो गया 80। बस ये देखो, पर मैंने आपको ना स्टेपिंग समझा दी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो बड़ी आसानी से सॉल्व किया इसको। तो बड़े क्वेश्चन देख के डरना मत, हमेशा क्या अप्लाई करना, बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना, अब बड़ी आसानी से कर लोगे। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि ने एक समान अवधि पर 1800 रुपया दिया 6% प्रतिवर्ष पे, और 2800 रुपया 7% प्रतिवर्ष पे दिया, उधार दिया, और ब्याज के रूप में मिलकर उसे इतना पैसा मिला। तो मतलब इन दोनों का जो टाइम है वो क्या सेम है। तो यहाँ से क्या आ जाना आपका समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। फिर उसी को पैसे को लेकर उसने शिव को सेम समय पर दिया 8% प्रतिवर्ष के ब्याज में 2500 रुपये उधार दिए। तो ऋण के चुकाने के लिए शिव ने कितने पैसे वापस किए, मतलब आपको टाइम निकालना था। तो ठीक है, तो करें क्वेश्चन, करें बिल्कुल करें। देखो 1800 रुपये दिया उसने, और एक सेम प्रिंसिपल है 2800 रुपये में दिया। इसकी जो रेट है वो कितनी बोला 6% है, इसकी जो रेट है वो कितनी है 7% है। तो टाइम दोनों का क्या है बोलो सेम है, समय क्या है दोनों का सेम है। तो इसका भी ब्याज निकल के आता है, इसका भी ब्याज निकल के आता है, दोनों का ब्याज मिला के दे दिया 27 कितना 36। तो बस ये क्वेश्चन तो क्रैक हो गया। कैसे, इनको टाइम को आप टी मान लीजिए, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। देखो बेसिक तरीके से क्रैक करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 1800 गुणा परसेंटेज कितनी 6, टाइम कितना है टी, अपॉन कितना हो जाएगा 100 काटा, तो 18 छिके कितना होते हैं 108 टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ब्याज। और दूसरे का कितना आ जाएगा देखो 2800 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन कितना आ गया 100, और 7 से कि 7 चौके कितना 56 5 14, 196 टी आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दोनों को अगर प्लस कर दें, क्योंकि टी तो दोनों का तो 14 1 0, तो 304 टी आ गया देखो। और ये किसके बराबर दिया, दोनों का ब्याज मिलाकर इतना दिया। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी दोस्तों। तो बस ये आ गई, ये सामने दिख रहा है इसके 9 9 2 जैसे ना 9 से आ गया। तो आपका टाइम कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो, अब शिव को दिया बोले 2500 रुपये दिया, तो 2500 रुपये दिया
रेट 8 है, टाइम तो हमने निकाली ही नहीं 9, तो कितना ब्याज बन जाएगा देखो, करो इसको। 25 अट्ठे कितना होते हैं, 200 होते हैं ना, 25 अट्ठे 200, तो 9 से किया तो 1800 रुपया ब्याज बन जाएगा। तो मैंने उधार कितना दिया हुआ है देखो, 2500 रुपये दिया है, तो 1800 ब्याज बन गया, तो कितना वापस करना पड़ेगा भाई, 4300 वापस करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका आ गया, टाइम एंड वर्क का आ गया। तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क। कोई इसे एमडीएच तरीके से करता है, जैसे दिल करे, आपने जैसे सीखा वैसे कीजिए, आपको तो क्वेश्चन से मतलब है ना, आपने किसी भी टीचर सीखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका पेपर क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और सॉल्व भी करवा दे रहा हूँ साथ में कि हाँ मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे करता पेपर में, क्योंकि यहाँ वर्कर की बात हो रही है, 32 वर्कर की बात हो रही है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और हाउ मैनी वर्कर की पूछ रहा है, तो जब भी वर्कर की बात हो रही है तो एक वर्कर की एब्सेंसी कितनी ले लो, हमेशा 1 ले लो, बस जितनी एब्सेंसी आएगी उतना आंसर आ जाएगा। तो अब देखो करते जाते हैं, बोले 32 वर्कर हैं, तो 32 वर्कर है तो एब्सेंसी कितनी आएगी 32। कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं और 14 दिन काम करते हैं, तो कार्य कितना आ जाएगा बोलो, 14 इंटू 9 इंटू कितना आएगा 32। बोला उसी कार्य को, किस कार्य को, 14 इंटू कितना 32 कार्य को कौन, बोले कितने वर्कर्स करें, जितनी एफिशिएंसी आ जाएगी आंसर आ जाएगा। और कितने घंटे काम करते हैं, बोला 8 घंटे काम करते हैं और 18 दिन तक काम करते हैं, तो ये 18 और 8 कहाँ चले जाएंगे, बोलो नीचे चले जाएंगे। बस ये एम डी एच बन गया, बस वही, ठीक है। 4 9 से काटा 2, 2 से काटा कितना आएगा 2, 14 दूनी कितना होता है 28, तो 28 एफिशिएंसी आई तो 28 ही वर्कर चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। लॉजिक क्वेश्चन था। अब देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट किसी ने फार्मूले से सीखा होगा, जैसे मर्जी सीखा वैसे कर लीजिए। और हमने तो भाई पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब इकट्ठा डिस्काउंट बताना, मतलब बोल क्या रहा है कि कोई माल है उस पर 8% का डिस्काउंट मिला, फिर कुछ वो कम हो गया प्राइस, फिर वहाँ से बोला 12.5% का डिस्काउंट मिला, फिर वो कम हो गया, फिर वहाँ से 20% का डिस्काउंट मिला, फिर वो कम हो गया। तो आपको पूछ रहा है इकट्ठा कितना डिस्काउंट मिला, तो बस इसको आपने हमेशा फ्रैक्शन बना लो। देखो 100 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हो, 125 बटा क्या लिख सकते हो 1000। तो वैसे तो मुझे पता है इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है, काटोगे तो इतना आएगा। तो 20/5 की कितनी होती है, 1/5 होती है ना, क्योंकि 20/100 से काटोगे तो 1/5 आ गया, इसको काटोगे 1/8 आ गया, इसको काटोगे 2 बटा कितना आ गया बोलो 25 आ गया। अब देखो 25 से 2 डिस्काउंट चला गया तो कितना हो गया 23 हो गया। तो बस इकट्ठा कैसे निकालते हैं, आपको इसकी वैल्यू पहले वाले की और लास्ट वाले की वैल्यू पता लग जाएगी। तो बस इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया बस उससे हमें मतलब है। देखो 8 में से 1 गया तो कितना बचता 7, तो 8 से कितना हो गया 7। 5 में से 1 गया तो कितना बचता 4, तो 5 से कितना हो गया 4। अब मल्टीप्लाई किया 8 5 40, तो कितना हो गया 1000 हो गया। अब इसको डिस्काउंट किया तो 7 से किया तो 21, 2 14 160, और 4 से किया तो 4 24 2 6। अच्छा 1000 का माल था, मुझे कितने का पड़ा 644 का पड़ा, तो कि इकट्ठा कितना डिस्काउंट दिया, तो 6 5 9 से काटा इतना इकट्ठा डिस्काउंट गया। तो अब ये डिस्काउंट गया किससे गया बोलो 1000 से। तो जब भी किसी के परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर, 1000 कहाँ आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो लगभग इकट्ठा कितना डिस्काउंट गया 35.6% का डिस्काउंट गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़ा ही आसान सवाल था। मैं हमेशा ऐसे क्यों बोलता हूँ बड़ा ही आसान सवाल था, ये आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना, डरना नहीं है, ठीक है। ईजी है क्वेश्चन, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो अगला क्वेश्चन भी इजी है। देखो रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल है तो एक होता एल एल होता है और कितना आ गया बी बी आ गया, है ना। अब इसका पैरीमीटर दे दिया, तो पैरीमीटर क्या होता है दोस्तों, परिमाप क्या होता है बोलो, बाहर बाहर वाला होता है, परिमाप क्या होता है बाहर बाहर वाला होता है। तो परिमाप वो तो होता है 2l+b होता है, तो वो कितना दे दिया बोलो 40 दे दिया है। तो 2 से काटा तो हमें पता लग गया कि l+b कितना होता है 20 होता है। अब हमें एरिया भी दे दिया, तो एरिया तो आपको पता ही है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल पता ही होगा कि L/B होता है, वो भी दे दिया, कितना दे दिया हमारे पास 72 दे दिया है। तो हमसे विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण क्या होता है, ये बीच वाली वैल्यू पूछ रहा है, इसे बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। और विकर्ण निकालना हो तो क्या होता है बताओ, विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर इजकल टू L² + B² होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मतलब मुड़ मुड़ के देखा जाए कि आपको L और B की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो करना चाहो तो इसको आप
डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर डायरेक्ट बने, पर ये डायरेक्ट बनेगा नहीं, मुझे पता है ये डायरेक्ट बनेगा नहीं। आप एल और बी की वैल्यू ऐसे सोचो कि उनका प्लस करके 20 बने तो बड़ा कुछ हो सकता है। देखो एल और बी की ऐसी वैल्यू जो जिनको 72 बन जाए, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे 8 × 9 कितने होते हैं, 72 होते हैं, पर 8 9 20 नहीं होते हैं, तो ये नहीं होना था। ऐसे सोचो जैसे 12 6 72 होते तो ये नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, देखो बनेगा नहीं, ऐसा पॉइंट में होगा कुछ ना कुछ होगा, पर ये एल और बी की वैल्यू नहीं आएगी अगर आप ऐसे सोचोगे। जैसे 18 चौके कितने होते हैं, 72 होते हैं, बड़ा स्मार्ट होता है ना एग्जामर। 36 दूनी 72 होते हैं भाई, प्लस नहीं बनता, देखो कितने सारे हमने सोच लिए, तो ये बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो कभी भी ऐसे पैरीमीटर दे दे, एल और बी की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो विकर्ण ही पूछेगा हमेशा। देखो एल प्लस बी दे दे और आपके पास एल इंटू बी दे देना, तो यहाँ पर एल प्लस बी को क्या लगा देना आपने, एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करना है इसको। देखो स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, कितना होता है? वो होता है 20 का कितना हो गया स्क्वेयर, तो वो होता है अलजेब्रिक, क्या होता है एल स्क्वेयर प्लस, क्यों ये वाला एल प्लस बी का होल स्क्वेयर क्यों किया, क्योंकि हमें पता है विकर्ण का स्क्वेयर किसके बराबर होता है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, तो बस फार्मूला ओपन किया, बी का स्क्वेयर प्लस 2 LB, देखो एल बी भी आ गया और ये कितना हो गया 400 हो गया, तो बस। तो एल स्क्वेयर प्लस कितना हो गया बी स्क्वेयर हो गया, और 2 LB की वैल्यू कितनी बोलो 72 है, और ये कितना हो गया 400 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक 144 हो, 144 उधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो कितना बन गया 6 5, और कितना बन गया 2 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं गया? तो देखो एल प्लस बी प्लस स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 256 आ गई, तो बस हो गया। तो विकर्ण मतलब क्या, डायगनल, सॉरी मैं हिंदी में बोला जा रहा हूँ, डायगनल। डायगनल का स्क्वायर कितना आ गया, ये स्क्वायर कितना आ गया 256 आ गया, इसका स्क्वायर हटा तो कितना हो गया 256, एक इसका स्क्वायर है भाई 16 का स्क्वायर है, तो डायगनल कितना आ गया 16 आ गया, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो कैसे एग्जामर आपके दिमाग के साथ खेलता है, बस ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन ले, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन मिस कर दिए क्योंकि इजी इजी वाले थे। इस बार आपको BC क्वेश्चन आने हैं, तो मैं BC क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छे वाले उठाए थे मैंने, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने कुछ अंडे लिए 60 रुपये प्रति दर्जन, तो बड़ा आसान है। तो मतलब देखा जाए तो उसने 12 अंडे कितने के ले लिए 60 के, और बोला उसने कुछ अंडे ले लिए, सेम अंडे ले लिए 50 रुपये के, तो ऐसे समझो कि उसने 12 अंडे, मतलब 12 अंडे 60 के ले लिए, तो यहाँ भी 12 अंडे 12x कितने के ले लिए बोलो 50 रुपये के पड़ गए। तो लगभग देखा जाए तो 24 रुपये के कितने, मतलब 24 अंडे उसे कितने के पड़ गए, उसे पड़ गए लगभग पड़ गए 110 के पड़ गए। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसे इतने का गेन हुआ, चलो ये तो बात की कहानी है। फिर उसने जो अंडे बेचे वो 70 रुपये प्रति दर्जन बेचे हैं, तो देखो 24 अंडे अगर मुझे 110 के पड़े और 12 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 70 रुपये प्रति दर्जन बेचे हैं, तो मैंने 24 अंडे कितने के बेचे होंगे, तो यहाँ पर इनको कॉन्स्टेंट कर लिए, तो 24 अंडे मैंने कितने के बेचे होंगे 140 के। तो देखा जाए तो अंडे अंडे सेम हो गए, तो यहाँ पर अंडे मुझे 110 के पड़े 140 के पड़े, भाई प्रॉफिट तो हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, भाई 30 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 30 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर 30 का प्रॉफिट हो रहा है, पर मेरे मुताबिक तो कुछ होगा नहीं, एग्जामर के मुताबिक कितने का प्रॉफिट हो रहा है 930 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस जीरो से जीरो काट दी। मतलब इस ये रेशियो बना दी ना, एक्चुअली एक टाइप की रेशियो बना दी, ठीक है। एक टाइप की क्या बना दी मैंने, इसको रेशियो बना दी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 30 मेरा प्रॉफिट हो रहा है एग्जामर का, ठीक है। तो 3 की वैल्यू आ गई, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 31, तो मैंने कितने के पैसे खर्च किए तो देखते हैं, तो मैंने कितने पैसे खर्च किए 31 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 0, 11 कम कितना था 11, 1 33 कितना, तो मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, अंडे जब मैंने खरीदे हैं, तो कितने अंडे खरीदे हैं दोस्तों 3410 रुपये खर्च किया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो दिमाग लगाना है कि अब देखो आपको निकालना है कि कितने अंडे हैं, मतलब तो दर्जन में पूछे हैं आपको, अंडे किस में पूछे हो कि 3410 में मैंने कितने अंडे खरीदे, तो देखो मैंने 110 में से 24 अंडे खरीदे हैं, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 55 रुपये के मुझे 12 अंडे पड़े होंगे। मैंने 12 अंडे क्यों निकाला, क्योंकि दर्जन में पूछा हो ना, तो हाँ 55 रुपये के 12 अंडे पड़े, तो बस। तो इसको किससे डिवाइड कर देना है 55 से डिवाइड कर देना है, तो वो दर्जन में आ जाएंगे, जितने मर्जी दर्जन आ जाए, तो 55 से क्या कर देना था, इसको डिवाइड कर देना था। 5 से काटा 11, 5 से काटा कितना 30, 4 8, मैंने 6 काटा, एक 2 आ गया, 11 से काटा कितना आया 66, 2, तो लगभग मुझे 62 दर्जन अंडे मिल जाने थे, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी, ठीक है। और कुछ सजेशन देना हो तो बिंदास मुझे सजेशन देना, मैं सभी को सुनता रहता हूँ और धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा।